नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में नोटिस कब तक इशू किया जा सकता है, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि कब तक जो है नोटिस जीएसटी के इशू किए जा सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न को फाइल करने की डेट है वो आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं। इन डेट तक ही एनुअल रिटर्न फाइल की जा सकती थी। अब गवर्नमेंट के द्वारा ये सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि नोटिस कब तक इशू किए जा सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 73 जीएसटी एक्ट का ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति टैक्स पे नहीं करता है या फिर उसने कम टैक्स पे किया है तो उसके इसमें से नोटिस इशू करना होगा, उसके बाद ऑर्डर इशू करना होगा। तो फ्रेंड्स, नोटिस इशू करने के लिए 3 महीने पहले नोटिस इशू करना है जो ऑर्डर की डेट है, और ऑर्डर की डेट होगी जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट है, उसके 3 साल के अंदर ही ये ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। और ऑर्डर पास होने से 3 महीने पहले जो है कम से कम जो नोटिस इशू होना ज़रूरी है। इस प्रकार यदि जीएसटी डिपार्टमेंट को लगता है कि किसी व्यक्ति की जीएसटी रिटर्न में कोई डिस्क्रिपेंसी थी, तो उस केस में यदि सेक्शन 73 के अंतर्गत जीएसटी ऑफिसर नोटिस इशू करना चाहता है तो उसे एनुअल रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट देखनी है और उसके 3 साल के अंदर ही वो ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन ऑर्डर पास करने से पहले उसे नोटिस इशू करना है और इसके लिए 3 महीने का टाइम उसके पास होना चाहिए ऑर्डर इशू करने से पहले। इसी प्रकार सेक्शन 74 में प्रोविज़न दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी पे नहीं करता है या कम जीएसटी पे करता है या गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है फ्रॉड की वजह से, सप्रेशन ऑफ फैक्ट की वजह से, तो उस केस में नोटिस इशू किया जा सकता है और ऑर्डर पास किया जाएगा। इस केस में ऑर्डर पास करने के लिए जीएसटी ऑफिसर के पास 5 इयर्स का टाइम लिमिट होता है जो एनुअल रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट है उसके बाद, और ये ऑर्डर इशू करने से पहले उसे नोटिस इशू करना है 6 मंथ्स बिफोर दिस ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार यहाँ पे सेक्शन 74 के अंतर्गत भी जो एडजुडिकेशन करने के लिए टाइम लिमिट है वो स्पेसिफाई की गई है। यदि कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है जीएसटी ऑफिसर को तो पहले नोटिस इशू करना है, उसके बाद ऑर्डर इशू करना है। इस प्रकार यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि यदि टाइमली नोटिस या ऑर्डर इशू नहीं किए जाते हैं तो उस केस में लैप्स हो जाता है टाइम, और उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस या ऑर्डर इशू नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ सभी डिपार्टमेंट को ये हिदायत दी गई है, जीएसटी डिपार्टमेंट को, कि वो टाइमली जो है वो नोटिस इशू करें ताकि ऑर्डर को पास करने के लिए जीएसटी ऑफिसर के पास सफिशिएंट टाइम हो। दोस्तों, आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। दोस्तों, सर्कुलर इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि टाइमली शो को नोटिस और ऑर्डर इशू करना ज़रूरी है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, और आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि बहुत से नोटिस जो हैं इशू किए जाएंगे जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि जो टाइम लिमिट है वो ख़त्म होने वाली है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।